हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है हमारी एनसीईआरटी बुक से और साइंस की बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। आप इस क्वेश्चन को देखकर ही वीडियो को स्किप मत कर देना। इसके जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड के अंदर दे दिया तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देने हैं और वो जो 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है वो आपको किस प्रकार लिखने हैं। सो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के हमें 2 इंपॉर्टेंट यूजेस देने हैं। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब बस इतना है कि वॉशिंग सोडा ही सोडियम कार्बोनेट है और बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का आपको 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताना है तो वॉशिंग सोडा ही एक ही बात है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अब हम 2 इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं दोनों के एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का। सबसे पहले देखते हैं वॉशिंग सोडा, और जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। सबसे पहला इसका यूज है सोडियम कार्बोनेट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। पेपर बनाने में, साबुन बनाने में और ग्लास बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ओके, मान लीजिए 2 यूजेस आपको बताने हैं और इनमें से आपको ऊपर वाला जो ये सोडियम कार्बोनेट है ग्लास, सोप और पेपर वाला याद है आपको, नीचे वाला आप भूल गए, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड पेपर। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सेकेंड इसका यूज है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट सोडियम के कंपाउंड्स में बनाने में यूज में लिए जाते हैं। सोडियम के कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स सोडियम का कंपाउंड है और बोरेक्स को बनाने के अंदर सोडियम कार्बोनेट का यूज में लिया जाता है। इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर आपको इतना ही याद रखना है कि सोडियम के कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट से बनते हैं। इसके अंदर एक यूजेज और आता है जिसे आप इनमें से एक यूज को रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो जो हमारा वाटर है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। वाटर यानी H2 है, उसकी जो परमानेंट हार्डनेस होती है, कठोरता, उसे हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज में लिया जाता है। अब हम देखेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पास जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी जरूरी है। बेकिंग सोडा से ही हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक मत मान लेना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत फर्क है, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है। ओके, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को ही पार्ट है। क्लियर है। और बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूज आता है, वो आता है बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको पूरी जिंदगी भर आपको नहीं भूलना है। जो बेकिंग सोडा है वो एक एंटी एसिड के रूप में यूज में लिया जाता है। कैसे? मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गई आपके स्टमक के अंदर, तो आप जब इनो लेते हैं, उस इनो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उस इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है और वो आपकी एसिडिटी को क्या करता है? रिमूव करता है। क्लियर है बात? मीन्स दैट बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन द रिमूविंग ऑफ एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक। सेकेंड पॉइंट आता है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये तो हमको पता है कि बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का यूज लिया जाता है, जो कि बेकिंग पाउडर किस काम में आता है? हमारा जो केक्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, उनको बनाने में यूज में लिया जाता है। केक और ब्रेड सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि उनके अंदर बेकिंग पाउडर प्रेजेंट होता है। नाउ इस क्वेश्चन के बारे में बस इतना ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं 4 पॉइंट्स पूछे थे, 2 पॉइंट्स पूछे थे बेकिंग सोडा और सोडा जो हमारा वॉशिंग सोडा, उन दोनों के बारे में। प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।